जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज से 3 दिन तक हम श्रील षड गोस्वामी में अन्यतम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र के संबंध में चर्चा करेंगे। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 60 गोस्वामियों में अन्यतम थे और जो स्मृति आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कई स्मृति ग्रंथों की रचना की है और ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करने जा रहे थे तो उस समय वृंदावन में उपस्थित गोस्वामीगण और जितने भी भक्तगण वैष्णवगण थे, उन्होंने अनुरोध किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में ग्रंथ रचना करने के लिए, और सभी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था।
तो इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में हम देखते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आनंद पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के संबंध में वर्णन किया है और वृंदावन में स्थित गोस्वामियों के संबंध में भी कुछ उल्लेख भी किया है, किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में उन्होंने विशेष उल्लेख नहीं किया है। केवल गोस्वामियों में उनका नाम शिक्षा गुरु के रूप में लेने के बाद और अधिक श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में वर्णन नहीं देखते हैं। तो भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि कृष्णदास कविराज महाहृष्ट है यहाँ वर्णिलयन ग्रंथ अनेकेरे आज्ञा लया। तो जब ये भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने अन्य गोस्वामियों से और वैष्णवों से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक उन्होंने चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ का वर्णन किया है। श्री गोपाल भट्ट हृष्ट हया आज्ञा दिला, और उसी क्रम में वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी गए थे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी आनंद पूर्वक उनको आशीर्वाद प्रदान पूर्वक आज्ञा प्रदान की श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में ग्रंथ रचना करने के लिए। किंतु ग्रंथे निज प्रसंग वर्णिते निषेधिला, किंतु उस ग्रंथ में अपना प्रसंग वर्णन करने के लिए उन्होंने मना किया, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में अन्य गोस्वामियों का वर्णन आना स्वाभाविक है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो सकता है कि उनके संबंध में भी कुछ वर्णन करें, इसलिए पहले से ही उन्होंने मना कर दिया कि हमारे संबंध में कुछ नहीं लिखना ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। केने निषेधिल यह के बुझिते पारे, किंतु किस लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना किया कौन समझ सकता है। नाम मात्र लिखे अन्य ना करे प्रचार। तो ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वस्तुतः बहुत विनम्र स्वभाव के थे, और जो विनम्र स्वभाव वाले होते हैं वो अपने नाम का प्रचार करना नहीं चाहते, क्योंकि सर्वदा वो अपने को दीनहीन मानते हैं। इसलिए अपना प्रचार वो करना नहीं चाहते। ये जो महात्मा जन है उनका स्वभाव होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस प्रकार अपना प्रचार करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी से उनके संबंध में लिखने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम अपने शिक्षा गुरुओं में लिया है, उनको एक शिक्षा गुरु मानते थे। तो 6 गोस्वामियों में उनका नाम आया है चैतन्य चरितामृत में, किंतु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में उन्होंने विशेष वर्णन नहीं किया। किंतु एक जगह जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के कल्प वृक्ष रूपी
शाखाओं का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की धारा में जितने भी भक्तगण आए तो ये चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की शाखाओं के रूप में उनका वर्णन किया गया है। और भक्तों के उनके अनुयायी इस प्रकार कई शाखाओं का वर्णन है, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास, ये सब सभी की शाखाओं का वर्णन है। उनके परंपरा में कौन कौन भक्त आए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के संबंध में एक स्थान पर केवल कृष्णदास कविराज गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक स्थान पर इस शाखाओं के प्रसंग में वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। तो ये एक शाखाओं के संबंध में उनका उल्लेख आया है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक शाखा है, अर्थात उनकी भी शिष्य परंपरा है। तो ये जो शाखा है इसको सर्वोत्तम कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सबसे उत्तम शाखा रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सदा सर्वदा वृंदावन में निवास करते थे, यद्यपि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, श्रीरंगम के पास, किंतु महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन चले आए थे। हम उसका बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उस संबंध में। तो जब वृंदावन में आए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही श्री रूप और सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा था कि ये गोपाल भट्ट आएगा तो उसको तुम दोनों अपने भ्राता के समान उनके साथ व्यवहार करना। इसलिए रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने भ्राता के समान व्यवहार करते थे उनके साथ। और उनके बीच राधा कृष्ण की लीलाओं के संबंध में अधिकतर समय चर्चा होती थी। तो ये गोस्वामीगण जब आपस में मिलते थे, ये कोई इधर उधर की चर्चा नहीं करते थे, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में चर्चा करते थे। तो इसलिए उनमें प्रेमालाप होता था भगवान के संबंध में। तो इतना ही मात्र हम चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में जानते हैं या उनका वर्णन देखते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो उनके पार्षद गण थे, पार्षद गणों ने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में अधिक चर्चा उन्होंने नहीं की है। फिर भी मुरारी गुप्ता कड़चा में उन्होंने संक्षेप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में उल्लेख किया है। तो मुरारी गुप्ता कड़चा में वे लिखते हैं, सुखासीन जगन्नाथम त्रिमलाख्यो द्विजोत्तम स्त्री पुत्र स्वजनेर सार्धम शिशेवे प्रेम निर्भर। तो उसमें उल्लेख है कि त्रिमल नामक द्विजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के अग्रज थे। त्रिमल भट्ट, सॉरी,
ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी, जिनका नाम वेंकट भट्ट था, उनके अग्रज थे त्रिमल भट्ट और उनके अनुज थे प्रभुदानंद सरस्वती। तो हम श्री प्रभुदानंद सरस्वती के संबंध में जानते हैं कि वो किस प्रकार अंत में ब्रज में आकर उन्होंने निवास किया था और उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में वृंदावन महिमामृत ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रबंध सरस्वती के द्वारा रचित, और राधा सुधा निधि, श्री राधा सुधा निधि। तो उन्होंने ये सब बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो श्री प्रबंध सरस्वती ये अनुज थे वेंकट भट्ट के। तो ये मुरारी गुप्त कड़चा में कहा जाता है कि त्रिमल भट्ट जो वेंकट भट्ट के अग्रज थे और गोपाल भट्ट के पितृव्य, तो ये स्त्री पुत्र और स्वजनों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके घर पर आराध्य देव जगन्नाथ थे। यद्यपि ये लोग श्रीरंग में श्री रंगनाथ के प्रधान पूजक परिवार थे। ये वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, ये प्रधान पूजक परिवार श्रीरंग में रंगनाथ जी के पूजक थे। और उनके घर के पास जगन्नाथ जी का मंदिर भी है और जगन्नाथ जी की पूजा भी करते थे। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये पूरा परिवार के साथ जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, क्योंकि कभी कभी रंगनाथ को भी जगन्नाथ कहा गया है। तो गोपाल नाम बालोहस प्रभु पार्श्व स्थित सदा। तो मुरारी गुप्त कड़चा में ये उल्लेख है कि गोपाल नामक एक बालक ये सदा सर्वदा श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहते थे। यही गोपाल भट्ट थे जो इस परिवार के थे, वेंकट भट्ट परिवार के, वेंकट भट्ट के पुत्र थे। तं दृष्टा तस्य शिरसि पादपद्मं दयार्दधि। तो मुरारी गुप्ता लिखते हैं कि जब गोपाल भट्ट ने पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे और उनके घर पर आए थे, क्योंकि वेंकट भट्ट ने उनको निमंत्रित किया था अपने घर पर भोजन के लिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के चरण धौत जल, क्योंकि जब घर पर कोई साधु सन्यासी आते हैं तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है उनका चरण धोना। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण धोकर उस चरण धौत जल को सपरिवार पान किया था। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो चरणामृत पान किया और उनको देखा चैतन्य महाप्रभु पहली बार, तो वो प्रेम विह्वल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो तं दृष्टा तस्य शिरसि पादपद्मं दयार्दधि। तो ये जब
गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि दया के सागर हैं, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा करके उनके मस्तक पर अपना चरण रख दिया था। तो बाल्यकाल से उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी की आयु 11 साल की थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्होंने बालकाल से ही प्राप्त की थी। दत्ता बदहरिंग चेति सोपी हर्ष समन्वित, और अपना चरण रखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के मस्तक पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा था कि हरि बोल हरि बोल। तो जब हरि बोलने के लिए कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी को, उस समय उनका नाम गोपाल ही था, तो ये हर्ष समन्वित होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने साधारणतः बालकगण क्रीड़ा में अधिक मनोनिवेश करते हैं, बाल्य क्रीड़ा में, किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बाल्य क्रीड़ा को त्याग दी, क्योंकि बच्चे क्रीड़ा के प्रति इतने आसक्त रहते हैं बालकाल में, उसको वो त्याग नहीं सकते क्रीड़ा को, चाहे पिता माता कितना भी मना करे, लुक छिप करके वो चले जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि क्रीड़ा के प्रति आसक्ति होना ये स्वाभाविक है बाल्यकाल में। तो बाल्यकाल में हम लोग सोचते थे कि बड़े बड़े लोग बिना खेल के कैसे रहते हैं तो बालकों में ये आसक्ति होती है, किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बाल्य क्रीड़ा को त्याग करके उन्होंने क्या किया, कृष्ण गायन ननर्तज, ये कृष्ण का नाम हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए वो नृत्य करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बाल्यकाल से वो इस प्रकार कीर्तन और नृत्य करते थे। तो मुरारी गुप्त कर्चा में ये संक्षेप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में वर्णन है। तो आज हम इसलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, और हमारी चर्चा का आधार अधिकतर भक्ति रत्नाकर से है। ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है, तो उसमें वर्णन है कि किस प्रकार गोपाल भट्ट का बाल्यकाल व्यतीत हुआ और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। तो जब राघव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को लेकर ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय वो बता रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो ये वर्णन भक्ति रत्नाकर में आ रहा है। तो प्राचीन निरुक्त में गोपाल भट्ट के संबंध में उनकी वंदना की गई है। वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटात्मजम। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं वेंकट आत्मज अर्थात वेंकट भट्ट के पुत्र द्विज श्रेष्ठ द्विजेंद्र गोपाल भट्ट की वंदना करता हूँ। श्री चैतन्य प्रभु सेवा नियुक्तंच निजालय, जो
अपने घर पर बाल्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो नियुक्त हुए थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें कहा था श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक रहे। चातुर्मास्य का समय उन्होंने व्यतीत किया था वेंकट भट्ट के घर, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो उस समय वेंकट भट्ट ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वस्तुतः ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक मंजरी थे। तो ये नित्य परिकर हैं भगवान कृष्ण के। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये नित्य परिकर हैं जो भगवान की लीला में मंजरी स्वरूप थे। तो ये गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने वर्णन किया है इनके पूर्व जन्म के बारे में। अनंग मंजरी आसित साध्य गोपाल भट्ट का। तो उन्होंने कहा कि अब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं ये पूर्व में भगवान कृष्ण की लीला में ये अनंग मंजरी थे। भट्ट गोस्वामिनं केचित आहु श्री गुण मंजरी। और कोई इनको गुण मंजरी भी कहते हैं। तो ये कवि कर्णपुर कहते हैं कि अनंग मंजरी था, किंतु उनको कोई गुण मंजरी भी कहते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इनका जन्म श्रीरंगम के पास पुण्यतया कावेरी नदी के तट पर बेलगुंडी नामक एक ग्राम में हुआ था। और इनका आविर्भाव समय इसमें कभी कभी कोई बोलते हैं कि ये 1500 में इनका आविर्भाव हुआ, और कोई बोलते हैं 1503। तो इसमें 2 मत हैं, किंतु अधिकतर 1503 ही माना जाता है। तो ये इनका आविर्भाव 1503 में यदि हम माने तो ये इनका तिरोभाव हुआ 1578 में। तो ये घर पर 30 वर्ष तक रहे। उसके बाद वो वृंदावन चले आए थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, और वृंदावन में ब्रज में उन्होंने 45 वर्ष वास किया था। तो इस प्रकार वो 75 वर्ष यहाँ भौतिक संसार में उन्होंने लीलाएं की। तो ये वेंकट भट्ट जो उनके पिताजी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, तो इनका पूरा परिवार ये श्री संप्रदाय से युक्त था। ये श्री संप्रदाय के अनुगामी थे। श्री संप्रदाय अर्थात रामानुज संप्रदाय। और प्रभानंद सरस्वती पाद ये तो रामानुज संप्रदाय के सन्यासी भी थे, जो उनके वेंकट भट्ट के छोटे भ्राता थे। तो ये सभी श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए श्रीरंगम में
श्री रंगनाथ की सेवा इनकी थी और ये प्रथम या प्रधान पूजक थे रंगनाथ जी के। और वेंकट भट्ट ये शास्त्रों में निपुण थे, वेद आदि शास्त्रों में निपुण, विशिष्ट वेदांत के विशिष्ट विद्वान, पुराण स्मृति सांख्य और योग के भी विद्वान थे। तो ये जो तीनों भ्राता थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु से इनकी भेंट हुई श्रीरंगम में, तब से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हो गए। और यद्यपि ये श्री संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने के कारण उनके अनुयायी बन गए, उनके प्रति आकृष्ट होकर, और श्री चैतन्य महाप्रभु इनके प्राण धन बन गए। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, लक्ष्मी नारायण उपासक ये पूर्वे थे, राधा कृष्ण रसे मत्त प्रभुर कृपा थे। तो यद्यपि गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके भ्राता, दोनों भ्राता, ये पहले लक्ष्मी नारायण उपासक थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, क्योंकि वो श्री संप्रदाय से युक्त थे। और श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना है। किंतु जब से इनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई, तब से ये राधा कृष्ण के उपासक बन गए। तो राधा कृष्ण रसे मत्त प्रभुर कृपा थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये राधा कृष्ण रस में निमग्न हो गए। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो माता थी, उनका नाम था सदम्बा, और ये अत्यंत सुशीला और पतिव्रता सरल स्वभाव की थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म ये माघ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था, तो उनके शरीर से ज्योति निर्गत हो रही थी। ये बालक ज्योतिर्मय थे। और उनके रूप बहुत सुंदर थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इनके रूप लावण्य को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, इतने सुंदर बालक थे। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, किबा गोपालेर शोभा सर्वांग सुंदर, जिनिया चंपक चारु वर्ण मनोहर। तो इसमें वर्णन है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की शोभा या सौंदर्य का वर्णन क्या किया जाए। उनका सर्वांग, सारा शरीर सुंदर था, सौंदर्य से भरा हुआ था। कोई उनके किसी भी अंग के बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता। सारे अंग उनके अच्छी तरह सुडौल और सुंदर थे। जिनिया चंपक चारु वर्ण मनोहर, और उनका शरीर का जो वर्ण था
ये चंपक वर्ण से भी और सुंदर था। चंपक वर्ण अर्थात तो पीला वर्ण होता है। तो ये जिस प्रकार कहा जाता है कि तप्त कांचन वर्ण, सोना को गर्म करने से जो वर्ण आता है, तो इनका शरीर अत्यंत सुंदर चंपक वर्ण का था। उनका मुख पद्म, मुख कमल बहुत सुंदर था। किबा मुख पद्म दीर्घ नयन जुगल, और उनके नेत्र दीर्घ थे, बड़े बड़े नेत्र थे। किबा भ्रू भाल नासा तिलक उज्जवल, उनके भ्रू, भ्रूलता, कपाल, नासिका ये सब सुंदर थे। तिलक उज्जवल, और उज्जवल तिलक लगाए हुए थे। श्रुति युग गंड किबा ग्रीवार बलनी, किबा बाहु बक्ष पीना क्षीण मादा खानी, उनके कर्णद्वय, गंडदेश और ग्रीवा, बाहु ये सब बहुत सुंदर थे। बक्षपीन, बक्षदेश ये स्फीत था, और क्षीण मादाखनी, और कटितट क्षीण था, पतला था। किबा जानु जंघा जुग चरण ललाम, उनके जानु या जंघा और चरण ये बहुत सुंदर दिखते थे। और परिधेय वसन भूषण अनुपयम, और उनका वस्त्र और भूषण अत्यंत सुंदर थे। तिले तिले गोपालेर बाड़ा सौंदर्य, देखिए अद्भुत तेज केबा करे धैर्य। और दिनों दिन जब वो बढ़ते जाते थे, उनकी आयु बढ़ती जाती थी, उनका सौंदर्य भी उस परिमाण में बढ़ता जाता था। और उनके इस सौंदर्य को देखकर कौन धैर्य धारण कर सकता है, ये भक्ति रत्नाकर में इस प्रकार का वर्णन आता है। तो बाल्यकाल से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे पहले बताया गया है, बाल्य क्रीड़ा से विमुख थे। भगवान भक्ति के प्रति इनका बहुत अनुराग था, और शास्त्र अध्ययन में भी इनका अनुराग था। तो ये जब रंगनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो श्री रंगनाथ जी को उनका दर्शन करते समय उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी, बाल्यकाल से। इसका अर्थ है कि भगवान का दर्शन, रंगनाथ जी का दर्शन करने मात्र से उनके प्रति प्रेम का उदय होता था, जिससे कि नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। और वो प्रेम से गदगद हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि पूर्व जन्म में अनंग मंजरी थे, कोई साधारण जीव नहीं थे। इसलिए ये होना बचपन से स्वाभाविक है। और जब चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई, उसके पश्चात वो कृष्ण प्रेम में विभोर होने लगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात नीलाचल गए, और नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन मास में पहुंचे थे,
क्योंकि माघ मास में उन्होंने संन्यास लिया, फाल्गुन में वो नीलाचल आए, नीलाचल में जगन्नाथ जी का दर्शन और डोल यात्रा का दर्शन आदि किया। चैत्र मास में रहे नीलाचल में, जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना भक्त बना दिया, उनके साथ शास्त्रार्थ करके और अपने स्वरूप का दर्शन देकर, तो उसके पश्चात वैशाख मास में श्री चैतन्य महाप्रभु 1511 साल तो ये दक्षिण भारत भ्रमण में गए। तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में जितने भक्त थे उनसे चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा ली, भक्तों से। कोई भगवान से आज्ञा लेते हैं भक्त लोग, किंतु भगवान भी भक्तों से आज्ञा लेते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि आप लोग, मैं लौट आने तक आप लोग सब पुरी में रहना, जगन्नाथपुरी में, और मैं जा रहा हूँ अपने भ्राता चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता जिन्होंने संन्यास लिया था, विश्वरूप। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को पता था कि अब विश्वरूप नहीं रहे हैं, किंतु उनको खोजने के बहाने से वो गए दक्षिण भारत की यात्रा में। भक्त लोगों को यही बताया कि विश्वरूप को खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ, किंतु उनका उद्देश्य था दक्षिण भारत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना और दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बनाना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए, नृत्य कीर्तन करते हुए, तो जहाँ कहीं भी जाते हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और कीर्तन को देखकर, और सभी के मुख से हरे कृष्ण ध्वनि निकलती थी। सभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी प्रेम विह्वल हो जाते थे। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में जितने शैव क्षेत्र थे और शैव लोग थे, शिव के भक्त थे, उनको भी वैष्णव बना दिया। उनके मुख से भी हरे कृष्ण उच्चारित होने लगा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार दक्षिण भारत में भ्रमण करते हुए रंग क्षेत्र में पहुंचे, तो पहले उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया। तो ये कावेरी नदी के तट पर है श्रीरंगम, रंग क्षेत्र। और ये शास्त्रों में वर्णन है कि कावेरी नदी का जल बहुत पवित्र है, पवित्र नदियों में गिना जाता है। और जो कोई स्नान करता है कावेरी नदी के जल में, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने आए रंगनाथ मंदिर में। तो श्री रंगनाथ का मंदिर बहुत विशाल मंदिर है। भारत में जितने मंदिर हैं उसमें सबसे विशाल काय मंदिर रंगनाथ मंदिर है, जहाँ 7 परकोटे हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, रंगनाथ जी का दर्शन किया उन्होंने, तो रंगनाथ जी का दर्शन करते हुए वह आनंद में नृत्य कीर्तन करने लगे और प्रेम विह्वल होकर नेत्रों से अश्रु विसर्जन करने लगे
और इस प्रकार प्रेम विह्वल होकर वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े नृत्य करते हुए। तो सभी लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के नृत्य कीर्तन और उनके सुंदर रूप को देखकर। श्री चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर थे, इतना सुंदर सन्यासी को किसी ने नहीं देखा था। तो उनके सुंदर रूप से आकृष्ट होकर और उनके नृत्य कीर्तन से प्रभावित होकर सारे लोग एकत्रित हो गए रंगनाथ मंदिर में। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन करते थे प्रेम विह्वल होकर, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि इस प्रकार का नृत्य कीर्तन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से प्रभावित होकर ये भी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रेम से मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े थे, तो वेंकट भट्ट वहाँ उपस्थित थे, जो प्रधान पूजक थे वहाँ। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और जब चैतन्य महाप्रभु मूर्छावस्था से फिर सचेतन हुए और पुनः नृत्य कीर्तन उन्होंने किया, तो वेंकट भट्ट ने जाकर उनसे प्रणाम किया। और जब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा स्वस्थ हुए, तो वेंकट भट्ट ने उन्हें अनुरोध किया उनके घर पर जाने के लिए। तो वेंकट भट्ट के आग्रह को देखकर चैतन्य महाप्रभु उनके साथ उनके घर पर गए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर गए, तो वेंकट भट्ट ने सारे परिवार के साथ उनका सत्कार किया, उनके चरण धोए और चरण धौत जल को सभी ने पान किया, चैतन्य महाप्रभु के चरण जल धौत जल को। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। हाँ, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीरंग क्षेत्र तबे करिला गमन, कावेरी थे स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ, प्रेमावेश कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हैला सब लोकेर मन, श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण कैला करिया सम्मान। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रेमावेश में बहुत गान और नृत्य उन्होंने किया, तो सभी लोग चमत्कृत हो गए उनके गान और नर्तन देखकर। तो वेंकट भट्ट जो श्री वैष्णव थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को घर पर निमंत्रण किया। निज घरे लया कैला पाद प्रक्षालन, सही जल लया कैला सबन से भक्षण। तो अपने घर पर लेकर वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन किया और पूरे परिवार के साथ उस जल का पान किया। भिक्षा कराया किछु कैला निवेदन, चातुर्मास्य आसि प्रभु हैल उपसन्न। तो उसके पश्चात वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन का निमंत्रण प्रदान किया। और जब चैतन्य महाप्रभु भोजन कर चुके, तब वेंकट भट्ट ने एक निवेदन किया। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि हे प्रभु, अब चातुर्मास्य का समय हो आया है,
चातुर्मास्य कृपा करी रह मोर घर, कृष्ण कथा कही कृपाय उद्धार हमारे। तो श्री वेंकट भट्ट ने कहा कि हे प्रभु, आप इस चातुर्मास्य हमारे घर पर रहिए और चारों महीना आप कृष्ण कथा कहकर हम लोगों को उद्धार कीजिए। क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में ये चातुर्मास्य जो है 4 महीना, ये बरसात का महीना है। इसलिए जो सन्यासी लोग भ्रमण करते हैं, क्योंकि उस समय सन्यासी लोग पदव्रज में भ्रमण करते थे, चलते हुए जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। तो ये वर्षा काल में ये लोग भ्रमण स्थगित रखते हैं और एक स्थान पर रहते हैं। तो उस समय वेंकट भट्ट ने कहा कि अब चतुर्मास्य काल उपस्थित हुआ है, इसलिए आप हमारे घर पर ये 4 महीना रुकिए और आप कृष्ण कथा कहकर हमारे परिवार का उद्धार कीजिए। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गवाइला सुखे 4 मासे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 4 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे। और रहकर उन्होंने क्या किया, केवल भोजन नहीं किया, सारे परिवार को उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। तो 4 महीने तक सारा परिवार उन चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण कथा सुनते रहे। कावेरी ते स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेश करे न नर्तन। तो ये चैतन्य महाप्रभु के 4 महीने की जो दिनचर्या थी, तो प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक क्या करते थे, प्रतिदिन जाते थे कावेरी नदी में स्नान करने के लिए। और कावेरी नदी में स्नान करने के पश्चात श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे। और जब रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो उस समय रंगनाथ जी के सम्मुख प्रेमावेश में वो कीर्तन और नृत्य करते थे। ये प्रतिदिन होता था 4 महीने तक। सौंदर्यादि प्रेमावेश देखी सर्वलोक, देखी बार ऐसे देखे खंड दुख सुख। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य और प्रेम का आवेश ये देखकर सारे लोग वहां पर आकर एकत्रित हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य और उनके प्रेमावेश को देखकर, नृत्य कीर्तन को देखकर ये सारे लोगों का दुख और शोक दूर हो जाता था। वो अर्थात वो आनंद का अनुभव करते थे। आनंद में ये भी नृत्य कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। अपना दुख सुख भूल जाते थे लोग। लक्ष लक्ष लोक आइल नाना देश हईते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखिते। जब ये समाचार फैल गया चारों ओर कि ऐसे बहुत बड़ा एक सुंदर सन्यासी कहीं से आए हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं और वो ऐसा नृत्य कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन, जिसको देखकर सभी आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये समाचार चारों ओर फैल गया। तो लक्ष लक्ष लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो आने लगे श्रीरंगम, ये समाचार पाकर। और जो लोग भी आते थे चैतन्य महाप्रभु को देखकर सभी के मुख से कृष्ण नाम उच्चारित होता था। सभी कृष्ण कृष्ण कहते थे।
कृष्ण नाम बिना कह नहीं कहे यार, सबे कृष्ण भक्त है लो के चमत्कार। तो किसी के मुख से कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकल रहा था। ये चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का प्रभाव था कि लोग सब कुछ भूल गए, केवल मुख से कृष्ण नाम ही उनका आता था। तो ये सभी इस प्रकार कृष्ण भक्त बन गए। जितने लोग आए चैतन्य महाप्रभु का, उन लोगों ने दर्शन किया और उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण किया, उनका नृत्य देखा, तो सभी कृष्ण भक्त बन गए और सभी के मुख से केवल कृष्ण नाम ही निकलता रहा। श्रीरंग क्षत्र वैश्वे जत वैष्णव ब्राह्मण, एक एक दिन सब कैला निमंत्रण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि वेंकट भट्ट के घर पर रहते थे, किंतु उनके घर पर प्रतिदिन भोजन नहीं करते थे। प्रथम दिन वेंकट भट्ट ने निमंत्रित किया, उन्होंने भोजन किया, हो सकता है कि 2-4 दिन भोजन किए होंगे। तो बाकी जितने सारे लोगों ने देखा चैतन्य महाप्रभु को, और विशेष रूप से जो ब्राह्मण गण थे, सभी ने एक एक दिन चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर बुलाया भोजन के लिए। एक एक दिन चातुर्मास्य पूर्ण हैल, कतक ब्राह्मण भिक्षा दिते ना पाइल। तो इतने सारे ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दे रहे थे भोजन के लिए कि एक एक ब्राह्मण के घर एक एक दिन चैतन्य महाप्रभु जाते थे, और 4 महीना पूर्ण हो गया, फिर भी बहुत सारे ब्राह्मण रह गए जिनका निमंत्रण चैतन्य महाप्रभु पूरा नहीं कर पाए, अर्थात उनके घर पर नहीं जा पाए। सही क्षेत्र यही मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक रुके रहे, और वेंकट भट्ट के साथ प्रतिदिन उनकी कृष्ण की चर्चा होने लगी, कृष्ण के संबंध में चर्चा होने लगी। श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट हैल मन। तो ये वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रतिदिन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट की भक्ति को देखा कि वो किस प्रकार भक्तिपूर्वक लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनके भक्ति भाव को देखकर। निरंतर तार संग हैल सख्य भाव, हास्य परिहास दुहे सख्य स्वभाव। तो जब वेंकट भट्ट के साथ 4 महीने तक रहे श्री चैतन्य महाप्रभु, तब वेंकट भट्ट के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का सख्य भाव उत्पन्न हो गया। सख्य भाव जो सखा, बंधु भाव। तो बंधु भाव में, बंधु भाव का, सख्य भाव का स्वभाव है, कोई किसी का सखा है, बंधु है, तो हास परिहास होता रहता है उसमें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वेंकट भट्ट के साथ थोड़ा हास परिहास किया। जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत गंभीर प्रकृति के थे, फिर भी उन्होंने जो हास परिहास किया वेंकट भट्ट के साथ, ये कोई साधारण हास परिहास नहीं था। इसके पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ी योजना थी
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि वेंकट भट्ट ये लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं और ये लक्ष्मी नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को सर्वोपरि मानने के कारण उनके मन में थोड़ा गर्व था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हास्य परिहास में इस गर्व का खंडन किया, क्योंकि उनके घर पर रह रहे थे, इसलिए उनको तो डांट नहीं सकते। हास्य परिहास में ही, वार्तालाप में ही उनके गर्व को खंडन किया। जैसे कि वेंकट भट्ट बाद में परिवर्तित हो गए कृष्ण भक्त में। प्रभु कहे भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। तो चैतन्य महाप्रभु का परिहास यहीं से प्रारंभ हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन वेंकट भट्ट से कहा कि वेंकट भट्ट, आपका जो लक्ष्मी ठाकुरानी है ये तो हर समय अपने कांत, अपने पति नारायण के वक्ष में स्थित रहती है और पतिव्रता है, परम पतिव्रता है। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हया केने चाहे तार संगम। तो चैतन्य महाप्रभु ने परिहास में वेंकट भट्ट से कहा कि भट्ट जी, आप ये कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी जो लक्ष्मी ठाकुरानी है वो अपने स्वामी नारायण के वक्ष में, वक्षस्थल पर सदा सर्वदा रहती है और परम पतिव्रता है, फिर भी हमारे जो ठाकुर हैं कृष्ण, वो तो गोपाल है, गोप है और गोचारण करते हैं। तो आपकी लक्ष्मी ठाकुरानी हमारे गोप कृष्ण के साथ क्यों मिलना चाहती? ये प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु ने परिहास में। यही लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिल पार। और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आपकी लक्ष्मी ठाकुरानी ने क्या किया ना, सब कुछ त्याग करके अपना सुख भोग, वैकुंठ का सुख भोग त्याग करके एक कभी से व्रत और नियम का पालन करते हुए वो तपस्या कर रही है कृष्ण से मिलने के लिए। तो श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। कस्यानुभावस्सनदेव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार, यद्वंशया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण का संग प्राप्त होने के लिए वैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग करके तपस्या कर रही है। तो अब वेंकट भट्ट उसका उत्तर देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। कहते हैं, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदिक धादि रूप। तो वेंकट भट्ट कह रहे हैं कि कृष्ण और नारायण तो एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, किंतु केवल कृष्ण में लीला वैदिग्ध, क्योंकि भगवान कृष्ण विदग्ध माधव, उनका लीला वैदिग्ध है और लीला कई तरह की लीलाएं करते हैं जो भक्तों के साथ। तो ये इसलिए
ये भगवान कृष्ण में ये श्रेष्ठता है। तार स्पर्श नहीं जाय पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्ण संगम। तो इसलिए वेंकट भट्ट कह रहे हैं कि कृष्ण और नारायण एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। केवल कृष्ण में एक अंतर है कि वो उनमें लीला वैदिकता थी, नारायण से अधिक है। वो लीला करते हैं भक्तों के साथ, जबकि नारायण नहीं करते हैं। तो जब लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण का स्पर्श करना चाहती हैं तो इससे तो उनका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण और नारायण एक ही है। कौतुक चाहे न लक्ष्मी कृष्ण और संगम, और लक्ष्मी देवी परिहास में कृष्ण का संग चाहती है, तो इसमें क्या दोष है? कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म न है नाश, अधिक लाभ पाइए और रास विलास। तो इसलिए वेंकट भट्ट कहते हैं कि कृष्ण के संग करने से लक्ष्मी जी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता है। केवल लाभ एक होता है कि लक्ष्मी देवी यदि कृष्ण का संग करेगी तो रासलीला में वो आनंद प्राप्त कर सकेगी। ये अधिक लाभ है। जो नारायण कभी रासलीला नहीं करते हैं, कृष्ण करते हैं। विनोदिनी लक्ष्मी रहो कृष्ण अभिलाष, यहाँ तो की दोष के नहीं कर परिहास। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि लक्ष्मी देवी थोड़ा विनोद करना चाहती है, इसलिए कृष्ण की अभिलाषा करती है, थोड़ा आनंद प्राप्त करना चाहती हैं रासलीला में। तो इसमें क्या दोष है? आप क्यों हमारा परिहास कर रहे हैं? प्रभु कहे दोष नहीं इच्छा में यह में जानी, रासो ना पाइल लक्ष्मी शास्त्र या सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह सत्य है कि इसमें कोई दोष नहीं है कि लक्ष्मी देवी यदि कृष्ण का संग चाहती है, किंतु लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण की रासलीला में अंश ग्रहण करना चाह रही थी, इसलिए तपस्या कर रही थी। किंतु हमने सुना है कि लक्ष्मी देवी इतने वर्षों से तपस्या करने के उपरांत भी कृष्ण का संग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो रासलीला में अंश ग्रहण नहीं कर पाई। ये शास्त्रों में वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत का। कहते हैं नायं श्रियंग नितांतरंत प्रसाद, स्वरियोषितं नलिन गंधर्चं कुतोन्य, रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धासि संजय उद्गीदात व्रज सुंदरीणम। लक्ष्मी के ने न पाइल यार की कारण, तप करी कैसे कृष्ण पाइल श्रुति गण। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्रीमद् भागवत से उदाहरण देकर स्थापित कर दिया कि लक्ष्मी ने तपस्या करने के उपरांत भी कृष्ण का संग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, रासलीला में वो अंश ग्रहण नहीं कर सके। तो अब चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं वेंकट भट्ट से कि लक्ष्मी तपस्या करने के उपरांत भी क्यों भगवान कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर सके, जबकि श्रुतिगण तपस्या करने के बाद उनको कृष्ण का संग प्राप्त हो गया। तो जब भगवान कृष्ण की गोपियों में कई तरह की गोपियां थी,
तो उसमें श्रुतिचारी गोपियों का नाम आता है। तो ये सब श्रुतिचारी गोपियां ये श्रुति ही थी, वेद श्रुति। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनकर उनकी भी इच्छा हुई एक गोपी भाव में कृष्ण की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, रास लीला में। इसलिए उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप वो ब्रज में गोप कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ और अंत में कृष्ण की रासलीला में वे भाग ले सके। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रुतियाँ तपस्या करके कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए उपयुक्त हुई, किंतु लक्ष्मी देवी तपस्या करने के उपरांत भी क्यों भगवान कृष्ण की रासलीला में योगदान नहीं कर सकी? इसका क्या कारण है? श्रुति पाए लक्ष्मी न पायो इथे की कारण, भट्ट कहे या प्रवेशित नारे मोर मन। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछा वेंकट भट्ट से कि श्रुति प्राप्त होते हैं कृष्ण का संग, किंतु लक्ष्मी देवी प्राप्त नहीं होती है जो नारायण की पत्नी पतिव्रता पत्नी है। तो इसका क्या कारण है कि कृष्ण कृष्ण को क्यों लक्ष्मी देवी प्राप्त नहीं होती है? तो भट्ट वेंकट भट्ट कहते हैं कि मैं इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों लक्ष्मी देवी प्राप्त नहीं होती है और क्यों श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं तपस्या करके, इस बात में मेरा प्रवेश नहीं है। वेंकट भट्ट ने स्वीकार किया, हम नहीं जानते। आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। तो वेंकट भट्ट ने अब उनके मन में जो गर्व था लक्ष्मी नारायण सर्वश्रेष्ठ है, अब वो अपनी अज्ञानता को व्यक्त करेंगे। और वो परम पंडित थे, विद्वान थे वेदांत के। तो अब कह रहे हैं कि आमी जीव क्षुद्र बुद्धि, कि मैं साधारण जीव हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है और अस्थिर बुद्धि है। और भगवान की लीला कोटि समुद्र के समान गंभीर लीला है। तो भगवान की लीला में प्रवेश करना ये हमारे बुद्धि के गम्य नहीं है, बुद्धि के योग्य नहीं है। तुम्हें साक्षात सही कृष्ण जाना निज कर्म, जारे जाना सही जाने तुम्हारा लीला मर्म। तब वेंकट भट्ट ने स्वीकार किया श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा कि आप साक्षात वही कृष्ण हैं, तो इसलिए आप कृष्ण हैं, आप अपने कर्म के बारे में जानते हैं। आप क्यों श्रुतियों को अवसर देते हैं रासलीला में अंश ग्रहण करने के लिए, और क्यों लक्ष्मी देवी को अंश ग्रहण करने के लिए अवसर नहीं देते हैं? आप इसका मर्म जानते हैं, मैं नहीं जानता। और जारे जाना हो, आप जिसको बताएंगे या जिसके हृदय में इस बात को स्फुरित करेंगे, वही आपके मर्म को जान सकता है। अन्यथा कोई अपनी विद्वता के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर आपके कर्म को समझ नहीं सकता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को समझा रहे हैं कि क्यों लक्ष्मी देवी प्राप्त नहीं होती है कृष्ण का संग तपस्या करने के उपरांत भी, और श्रुतियाँ क्यों प्राप्त हो गई। प्रभु कहे कृष्ण एक सजीव लक्षण, सोमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण का एक लक्षण है कि अपने माधुर्य के प्रभाव से उस सारे जीवों के चित्त को, मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रज लोकेर भावे पाइए तार चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने ब्रज जन। तो केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने के लिए ब्रजलोकों के, ब्रजवासियों के भाव में ही कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, ये नहीं जानते। ब्रजवासी लोग कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई उनको सखा मानता है, कोई उनको प्रेमी मानता है, तो कोई उनको अपना प्रभु मानता है, अर्थात जो सेवक भाव में है, उनकी सेवा करते हैं। तो ये ब्रजवासी लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते। उनका संबंध भाव से है, सेवा भाव से है, सख्य भाव से, माधुर्य भाव से, ये सब भाव से संबंध है। केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बंदे, केह सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तार कंधे। तो क्योंकि ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के प्रति ईश्वर ज्ञान नहीं है, इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र माना, और पुत्र मानकर जब कृष्ण ने मटकी तोड़ दिया तो माता यशोदा ने उनको उदुखल में बांध दिया अपना पुत्र मानकर। और माता यशोदा यदि कृष्ण को भगवान मानती तो उनको बांधने का साहस नहीं करती। तो ये पुत्र ज्ञान, वहाँ भगवत ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार कोई सखा है कृष्ण का, तो वो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाता है, ये नहीं मानता कि ये भगवान है। वो सोचता है कि ये मेरा सखा है, वो जैसा है मैं भी ऐसा हूँ, हमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार केह सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तार कंधे, ब्रजन नंदन बलि तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं कौन संबंध मानना। इसलिए सारे ब्रजवासी लोग यही जानते हैं कि कृष्ण ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र है। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में उनको और कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान में वो कृष्ण का सम्मान नहीं करते हैं ब्रजवासी लोग, तो कृष्ण को अपना मानते हैं, अपने में से एक। ईश्वर ज्ञान नहीं है उनमें। ब्रजलोकेर भावे जयी करे भजन, सही ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रज भाव में, ब्रजवासियों के भाव में भगवान कृष्ण का भजन करता है, तो विशुद्ध भाव से ब्रज भाव में जब कृष्ण का भजन करता है तो वही ब्रजन नंदन को प्राप्त हो सकता है। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगत हया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भावलया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था वेंकट भट्ट को, जो ये श्रुतिगण तपस्या करके कैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त हो गए और लक्ष्मी तपस्या करके कैसे प्राप्त नहीं हो पा रही है,
तो अब चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि श्रुतिगण जब तपस्या कर रहे थे तो गोपीगण अनुगत हैं, तो श्रुतिगण गोपी उनके अनुगति में अनुगत होकर, गोपियों का अनुगत और उनका दासत्व स्वीकार करके, गोपियों के भाव में ये श्रुतिगण भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी। ये तपस्या जो कर रही थी श्रुतिगण, तो ये गोपी भाव में, तो गोपी भाव में भगवान कृष्ण का भजन करने के कारण बाह्यांतरे गोपी देह ब्रजे जब पाइल सही देह कृष्ण संग रस क्रीड़ा कैल। तो ये उनके तपस्या का फल ये हुआ कि श्रुतियों ने ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण किया, और गोपी भाव में गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण करने के बाद उन लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा में अंश ग्रहण किया। अन्यथा श्रुतियों के रूप में वो रासलीला में वो अंश ग्रहण नहीं कर सके श्रुतिगण। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तार, देवी बान्नस्ति कृष्ण न करे अंगीकार। तो भगवान कृष्ण अपने को गोप मानते हैं, और अपने को गोप मानने के कारण उनकी प्रेयसी केवल गोपिकाएं हो सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रियों को स्वीकार नहीं करते। जैसे हम देखते हैं कि मथुरा के ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान कृष्ण से मिलने आई थी, उनके लिए सब प्रसाद लेकर मिलने आई थी, तो अपने पतियों की बात उन लोगों ने नहीं मानी थी। पति पुत्र और जितने भी उनके परिवारजन थे, सभी मना करने पर भी वो चली आई थी कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर, और स्वयं हाथ में प्रसाद लेकर आई थी। जबकि भगवान कृष्ण ने गोप बालकों को भेजा था कुछ भोजन लाने के लिए, किंतु उन लोगों ने गोप बालकों के हाथ कुछ नहीं भेजा, स्वयं लेकर स्वयं आई, और यही स्थिर करके आई थी कि वो फिर घर नहीं लौटेगी। और भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। तो जब ये ब्राह्मण पत्नियां आई भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और उनके सुंदर रूप का दर्शन किया, इतनी मोहित हो गई, तो वो जैसे जहाँ पर खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, कृष्ण के सौंदर्य को देखते देखते मोहित होकर वहीं खड़ी रह गई। तो भगवान कृष्ण ने उनसे भोजन ग्रहण किया, और वो जानते थे किस लिए आए हैं और घर लौटने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम लोग घर लौट जाओ। और उनको डर था कि उन्होंने किसी की बात नहीं मानी है, अब घर लौटेंगे तो कोई उनको घर पर रखेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया था कि नहीं, तुम लोग घर लौट जाओ, ये लोग तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने उनको ब्राह्मण पत्नियों के भाव को, भक्ति को तो स्वीकार किया, किंतु अपने प्रेयसी के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ब्राह्मण की पत्नियां थी, और यदि भगवान ऐसा करते तो संसार में उपद्रव मच जाता है। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण गोप जाति हैं, केवल
गोपिकाओं को स्वीकार करते हैं अपनी प्रेयसियों के रूप में, और किसी को नहीं। देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। इसलिए भगवान कृष्ण चाहे कोई देवी हो या कोई दूसरी स्त्री हो उसको अंगीकार नहीं करते। लक्ष्मी चाहे सही देह कृष्ण संगम, गोपिका अनुगाया ना कैल भजन। और लक्ष्मी देवी क्यों प्राप्त नहीं कर रही है कृष्ण का संग? क्योंकि लक्ष्मी देवी उसी रूप में वो वैकुंठ की देवी है, इसलिए अपने ऐश्वर्य को त्याग करना नहीं चाहती। लक्ष्मी देवी अपने ऐश्वर्य को त्याग करना नहीं चाहती है, और उसी देह में लक्ष्मी के रूप में वो कृष्ण का संगम चाहती है। इसलिए तपस्या करने के उपरांत भी वो कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पा रही। गोपी का अनुगाया ना कैल भजन। तो गोपी उनका अनुजाई होकर, अनुगामी होकर लक्ष्मी ने भजन नहीं किया। लक्ष्मी देवी ने अपने स्वरूप को त्यागा नहीं, और न तो इच्छा की कि मैं गोपी बन जाऊं ब्रज में, तब जाकर कृष्ण का संग प्राप्त कर सकूं। लक्ष्मी ने ये इच्छा भी नहीं की। वो उसी रूप में, लक्ष्मी के रूप में, वैकुंठ की लक्ष्मी के रूप में वो कृष्ण के साथ रासलीला में अंशग्रहण करना चाह रही थी। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोपी का अनुगाया ना कैल भजन। तो इसलिए लक्ष्मी ने जो तपस्या की वो गोपियों का अनुगामिनी होकर उन्होंने तपस्या नहीं की। अन्य देह न पाइए रास विलास, अतएव नांग श्लोक कहे वेद व्यास। तो इसलिए लक्ष्मी देवी ने रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य करने का अवसर प्राप्त नहीं किया, तपस्या करने के उपरांत भी। आज भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है बेलवन में। पूर्वे भट्ट रमने एक छिल अभिमान, श्री नारायण है न स्वयं भगवान। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा परिहास क्यों किया था वेंकट भट्ट के साथ। क्योंकि पहले वेंकट भट्ट के मन में ये अभिमान था कि श्री नारायण स्वयं भगवान है और उनका भजन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है नारायण का भजन। तो ये श्री वैष्णवों का भजन परिपाटी है। जो श्री वैष्णव हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, और लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठ मानते हैं, ये स्वाभाविक है। यही तार गर्भ प्रभु करित खंडन, परिहास द्वारे उठाए तक वचन। तो इस अहंकार को नष्ट करने के लिए, खंडन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परिहास पूर्वक इस प्रकार का प्रसंग उठाया। प्रभु कहे भट्ट तुम्हें न करिय संशय, स्वयं भगवान कृष्ण ही तो निश्चय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा कि भट्ट अब तुम इसमें कोई संदेह मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण विलास मूर्ति श्री नारायण, अतएव लक्ष्मी आदिर हरेत मन। तो भगवान कृष्ण के विलास विग्रह श्री नारायण है। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। नारायण कृष्ण के विलास विग्रह हैं, किंतु उनमें ऐश्वर्य है।
नारायण में ऐश्वर्य है और कृष्ण में माधुर्य है। भगवान कृष्ण माधुर्य का निलय, माधुर्य के घर हैं। संसार का सारा माधुर्य और सौंदर्य सब कुछ भगवान कृष्ण से ही आता है। यहाँ तक कि नारायण भी भगवान कृष्ण का सौंदर्य दर्शन करने के लिए भी लालायित रहते हैं। हम जानते हैं किस प्रकार द्वारका में जो ब्राह्मण पुत्रों की मृत्यु हुई थी और अर्जुन ने उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी और अंत में वो रक्षा नहीं कर सके तो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको रोका था और उनको लेकर गए थे भगवान महाविष्णु के आलय में। तो महाविष्णु ने उस समय कहा था कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण किया था। तो भगवान नारायण भी लालायित रहते हैं कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए। तो फिर और किसी की बात क्या कहा जाए। जहाँ नारायण लालायित हैं कृष्ण के सौंदर्य दर्शन में, इसका अर्थ है कृष्ण सर्व सौंदर्य के आगार। नारायण उनके विलास मूर्ति हैं। नारायण भी सुंदर हैं किंतु कृष्ण सर्व सौंदर्यमय है, सारा सौंदर्य उनसे ही आता है। इसलिए माधुर्य के निलय कहा गया है उनको। माधुर्य और सौंदर्य एक साथ भगवान कृष्ण के पास है, इसलिए वो सर्व आकर्षक है, नारायण को भी आकर्षित करता है। ठीक है, आज तो समय हो गया है, हम कल फिर चर्चा करेंगे आगे की बात। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।